सनातन संसार में आपका स्वागत है। सनातन धर्म में धन और समृद्धि की यात्रा में व्यक्ति के मन, कर्म और इरादों को ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के साथ जोड़ना शामिल है। प्रमुख शास्त्र, विशेष रूप से अथर्ववेद और श्रीमद् भागवतम, इस बात पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि व्यक्ति धर्म और कर्म में निहित रहते हुए कैसे समृद्धि को प्रकट कर सकता है। यहाँ कर्म और मानसिकता की भूमिका को समझते हुए समृद्धि को आकर्षित करने के लिए इन प्राचीन प्रथाओं का उपयोग करने का विस्तृत अन्वेषण किया गया है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। सनातन धर्म में धन को समझना। सनातन धर्म में धन या अर्थ चार मुख्य पुरुषार्थों या जीवन के लक्ष्यों में से एक है। धर्म, धार्मिक कर्तव्य, काम, इच्छाएं और मोक्ष, मुक्ति के साथ। अर्थ को केवल भौतिक धन के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि इसमें कल्याण, सुरक्षा और एक पूर्ण जीवन जीने के साधन शामिल हैं। शास्त्रों में सुझाव दिया गया है कि धन की तलाश ईमानदारी, विनम्रता और जिम्मेदारी की भावना के साथ की जानी चाहिए। अथर्ववेद, समृद्धि के लिए अनुष्ठान और मंत्र। अथर्ववेद, जो अपने व्यावहारिक भजनों के लिए जाना जाता है, अक्सर भौतिक सफलता, समृद्धि और स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। इसके भीतर विशेष भजन समृद्धि को आमंत्रित करने के लिए समर्पित हैं, जिनमें से एक सबसे प्रसिद्ध श्री सूक्त है। यह प्राचीन भजन धन की देवी लक्ष्मी का आह्वान करता है, जो छंदों के माध्यम से बहुतायत को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन भजनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का तरीका यहाँ बताया गया है। समृद्धि प्रकट करने के चरण। सुबह का पाठ, श्री सूक्त जैसे मंत्रों का जाप करने के लिए हर सुबह एक विशिष्ट समय चुनें। अनुष्ठानिक अभ्यास मन को प्रचुरता की स्थिति में लाता है। मंत्रों के साथ कल्पना, जप करते समय प्रचुरता की कल्पना करें। वैदिक परंपरा में समृद्धि मंत्रों के साथ अक्सर बहती नदियों या खिलते हुए कमल के दृश्य होते हैं। अर्पण और प्रकाश अनुष्ठान, घी का दीपक जलाएं और देवता की मूर्ति या पवित्र स्थान के सामने अर्पण, जैसे चावल, हल्दी या सिक्के, रखें। यह सरल अनुष्ठान प्रतीकात्मक है, जो धन की ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ संबंध स्थापित करता है। श्रीमद् भागवतम, कर्म और धर्म के माध्यम से धन प्राप्त करना। श्रीमद् भागवतम में धन को धार्मिक जीवन और संरेखित क्रिया के उपोत्पाद के रूप में देखा जाता है। जैसा कि यहाँ बताया गया है, धन केवल व्यक्तिगत आनंद के लिए नहीं है, बल्कि समाज का समर्थन करने और अपने कर्तव्यों को पूरा करने का एक संसाधन है। निष्काम कर्म, निस्वार्थ कार्य, परिणामों की आसक्ति के बिना कार्य करने के सिद्धांत का पालन करते हुए व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। देने में अनासक्ति का यह कार्य न केवल सकारात्मक कर्म बनाता है, बल्कि प्रचुरता के लौटने के मार्ग भी खोलता है। सेवा समाज के प्रति दयालुता, दान और सेवा के कार्य सकारात्मक कर्म ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से भौतिक धन में योगदान देता है। भागवतम की शिक्षाओं को शामिल करते हुए दयालुता, दान और निस्वार्थ सेवा के नियमित कार्यों को व्यक्ति के कर्म बैंक में निवेश के रूप में देखा जाता है। सनातन धर्म का सुझाव है कि वापस देने से समृद्धि का प्रवाह उत्पन्न होता है, क्योंकि जो दिया जाता है वह कई गुना वापस आता है। सनातन धर्म के अनुसार अभिव्यक्ति, इरादे की भूमिका। सनातन धर्म में अभिव्यक्ति केवल इच्छा के बजाय शुद्ध इरादे, संकल्प पर आधारित है। भगवद गीता इस बात पर जोर देती है कि विचार वास्तविकता को आकार देते हैं और इस शक्ति का दोहन करने के लिए व्यक्ति का ध्यान स्पष्ट और सकारात्मक रहना चाहिए। इरादे को कैसे मजबूत करें? ध्यानपूर्ण दृश्य, नियमित ध्यान आपके इरादों में स्पष्टता लाने में मदद करता है। अपने जीवन को अपनी जरूरत के हिसाब से कल्पना करें, साथ ही अपने मौजूदा संसाधनों के लिए कृतज्ञता बनाए रखें। आत्मपुष्टि, सकारात्मक पुष्टि ऊर्जा को उस चीज पर केंद्रित करने का अभ्यास है जिसे आप प्रकट करना चाहते हैं। सनातन धर्म इस बात की पुष्टि करता है कि व्यक्ति की आंतरिक आस्था और दृढ़ विश्वास बाहरी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक मान्यताओं को दूर करना। सनातन धर्म में कई विश्वास प्रणालियाँ, विशेष रूप से पतंजलि के योग सूत्र की शिक्षाएं सुझाव देती हैं कि नकारात्मक प्रभाव, संस्कार, अभिव्यक्ति को अवरुद्ध करते हैं। नियमित ध्यान और आत्मचिंतन संदेह और आत्मसीमित मान्यताओं को खत्म करने में मदद करते हैं,
जिससे सकारात्मक परिणामों का मार्ग प्रशस्त होता है। व्यावहारिक अनुप्रयोग, धन को आकर्षित करने के लिए मंत्र और अनुष्ठान। सनातन धर्म के भीतर कुछ मंत्र और अनुष्ठान विशेष रूप से धन को आकर्षित करने के लिए संरेखित हैं। यहाँ प्रभावी अभ्यास के लिए एक मार्गदर्शिका दी गई है। लक्ष्मी मंत्र धन को आकर्षित करने के लिए सबसे लोकप्रिय मंत्रों में से एक देवी लक्ष्मी को समर्पित है। ओम श्रीम महालक्ष्मीये नमः। इस मंत्र को प्रतिदिन दोहराएं। आदर्श रूप से दीपक जलाने के बाद ऊर्जा को समृद्धि की ओर ले जाने के तरीके के रूप में। अर्पण के साथ अनुष्ठान, धन से जुड़े देवताओं जैसे देवी लक्ष्मी की छवियों के साथ एक स्थान स्थापित करें और चावल के दाने, हल्दी या फूल जैसे अर्पण रखें। कृतज्ञता व्यक्त करें और अपने जीवन में प्रचुरता को प्रवाहित होते हुए देखें। धन प्राप्ति में आत्मचिंतन और सकारात्मक ऊर्जा। सनातन धर्म का धन प्राप्ति का दृष्टिकोण केवल वित्तीय लाभ के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन को समग्र रूप से समृद्ध बनाने के बारे में है। कृतज्ञता का अभ्यास करके, अपने विचारों में संतुलन बनाए रखकर और धर्म का पालन करके व्यक्ति न केवल भौतिक धन को आकर्षित करता है, बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि और आंतरिक संतुष्टि से भरा जीवन भी बनाता है। यहाँ कुछ मुख्य सिद्धांत दिए गए हैं। कृतज्ञता अभ्यास, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए नियमित रूप से कृतज्ञता व्यक्त करने से सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है और आगे आशीर्वाद मिलता है। इच्छाओं में संतुलन, इच्छा और वैराग्य के बीच संतुलन को प्रोत्साहित किया जाता है। धन की तलाश करते समय परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्ति से बचें। उद्देश्यपूर्ण जीवन, सनातन धर्म उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है। धन को उच्च आध्यात्मिक और सामाजिक लक्ष्यों का समर्थन करने के साधन के रूप में देखा जाता है, जो भौतिक प्रचुरता से परे पूर्णता पैदा करता है। सब कुछ एक साथ रखना, धन प्राप्ति के लिए अनुष्ठान और दिनचर्या। यहाँ एक नमूना दैनिक दिनचर्या है जो धन प्राप्ति के लिए सनातन सिद्धांतों के साथ संरेखित होती है। सुबह का अनुष्ठान, दिन की शुरुआत मंत्र पाठ से करें और समृद्धि के लिए इरादा रखें। संतुलन और प्रचुरता के जीवन की कल्पना करें। पुष्टि और आत्मचिंतन, धन से संबंधित सकारात्मक पुष्टि दोहराएं और कृतज्ञता का अभ्यास करें। शाम का ध्यान, दिन के कार्यों पर चिंतन करें और परिणामों के प्रति किसी भी तरह की आसक्ति को छोड़ दें। समापन प्रार्थना या कृतज्ञता के साथ समाप्त करें। इन चरणों के माध्यम से सनातन धर्म सिखाता है कि धन केवल संचित नहीं होता है, बल्कि इस तरह से खींचा जाता है कि यह कई स्तरों पर जीवन को बनाए रखता है और पूरा करता है। यह समग्र दृष्टिकोण अभ्यासियों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा को नजरअंदाज किए बिना समृद्धि प्राप्त करने में मदद करने के लिए आवश्यक है। इन चरणों का नियमित रूप से पालन करके व्यक्ति अपने मन, कार्यों और आध्यात्मिक ऊर्जाओं को स्वाभाविक रूप से धन आकर्षित करने के लिए संरेखित करता है, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में। कार्रवाई करना प्रभावी अभिव्यक्ति का एक मूलभूत घटक है, खासकर सनातन धर्म के संदर्भ में, जहां आध्यात्मिक विकास और सांसारिक सफलता के लिए कर्म केंद्रीय है। शास्त्रों का सुझाव है कि इरादे तय करना, मंत्रों का जाप करना और सफलता की कल्पना करना शक्तिशाली कदम है, लेकिन वे संरेखित क्रियाओं के बिना अधूरे रहते हैं। उदाहरण के लिए भगवद गीता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपको अपना कर्तव्य निभाने का अधिकार है, लेकिन अपने कर्मों के फल का नहीं, जैसे श्लोकों के माध्यम से कर्म के महत्व पर जोर देती है। यह शिक्षा इस बात पर जोर देती है कि कर्म वह माध्यम है जिसके माध्यम से इरादे साकार होते हैं, और इसके बिना अभिव्यक्तियां मूर्त रूप लेने की गति से वंचित रह जाती हैं। अभिव्यक्ति के काम करने के लिए प्रत्येक क्रिया एक ठोस कदम बन जाती है, जो व्यक्ति को उसके इच्छित परिणामों के करीब ले जाती है। सनातन धर्म में क्रियाओं को मन के इरादों के विस्तार के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई धन को आमंत्रित करने के लिए मंत्रों का जाप कर रहा है, तो वित्तीय विकास की दिशा में व्यावहारिक कदम उठाना भी आवश्यक है, जैसे कि नए कौशल सीखना, बुद्धिमानी से निवेश करना या नए अवसरों का पीछा करना। अथर्ववेद में ऐसे भजन भी शामिल हैं, जो व्यक्तियों को उनके लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस बात पर जोर देते हैं कि सचेत, उद्देश्य संचालित क्रियाएं दैवीय ऊर्जा का दोहन करने और इरादों को फलित करने में मदद करती हैं। कार्यान्वयन योग्य कदमों के साथ इरादे का यह मिलन एक शक्तिशाली तालमेल बनाता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को व्यक्तिगत प्रयासों के साथ संरेखित करता है और अंततः इरादों को वास्तविकता में बदल देता है।
मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।